ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। इसका माना यह है कि वो हमें अपने मताहत करना चाहते थे, मदारस उनके मताहत काम करने को तैयार नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि पहले भी आपने बताया, आज भी बताया कि जिस दरमियान में आती है, तो आपकी बात को कहा है कि हुकूमत और तमाम सियासी पार्टियां इस मदार बिल पर मुतफिक थी, मगर हमें ये समझे कि एजेंसियों का किरदार बताए और उनका इंटरेस्ट इसमें। हजरत एजेंसियां भी मुतफिक थी, उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए, अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, रास्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। उंगली कौन कर रहा है इसमें? जी, उंगली कौन कर रहा है इसमें? जब तक मुत्तफिक है, हाँ, तो कहाँ से उंगली हो रही है? ये जो नजर नहीं आता वो कहाँ से हो रही है? ये फसादात जो हो रहे हैं, इसका मुस्तक़बिल क्या आपको नजर आ रहा है और इसमें आपको कोई जरूरी खास नजर आ रहा है? हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोजाना रोजाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती, अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं, वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी, हम और वो एक पेज पर मुतफिक हो चुकी थी मदारिस इस्लाहात पर, तो क्या अगर जेवीआई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती है, तो क्या पीटीआई को एतमाद में लेगी, बेरस्कदौरों को एतमाद में लेगी? हम सबको एतमाद में ले चुके हैं, उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीज़ें तय हुई। और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो वो उनके अपने मखसूस हालात थे, जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें। तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहा था। सर, जो खुरो फसादात चल रहे हैं, इसमें आपको कोई जरूरी खास नजर आ रहा है और इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन अमान तबाह हो चुका है। केपी के जनूबी अजला बिलखुसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है, घर छोड़ रहे हैं लोग। अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोज़गार का मसला है, लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। इन हालात में और फिर कुरम में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है? बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। एजेंसियां उनको क्यों छुपा रही है, हुकूमत उनको क्यों छुपा रही है, अवाम के सामने लाएं उन सारी चीज़ को, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हो रहा है ये एक हम गुलामी के तस्वुर से कर रहे हैं या मदाद के खैरख्वाही में कर रहे हैं। बलूचिस्तान और केपी में बारूद के ढेर हो रहे हैं, बाकी एक ही पाकिस्तान में दूसरे भी अमन में है, वजह क्या है जी? यही तो हमारा सवाल है कि इस वक्त बलूचिस्तान क्यों सूरत हाल में है। बलूचिस्तान हो या हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, 2024 के इलेक्शन में दोनों सूबों के अंदर मुसल्लह ग्रुप मौजूद हैं और दोनों सूबों के अंदर मजहबी सियासी क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और कौम परस्त क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये मुल्क को तोड़ने की साजिश तो नहीं है। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम अज कम मुल्क को बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको भी उठा रहे हैं। कल जेवीआई की जानिब से इसराइल मुर्दाबाद एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस हवाले से मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है, इस पर आपने कमेंट करना है कि तकरीबन मसले फ़लस्तीन का 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये मसला चल रहा है, तो जेवीआई ने काफ़ी ताख़ीर नहीं की इसमें जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज की या कॉन्फ्रेंस करने की, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब कहाँ आप 400 दे के रहने वाले हैं, आपको तो सवाल नहीं करना चाहिए जी। आप तो ये शहर नहीं
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम रियासत से तसादुम हरगिज़ नहीं चाहते हैं, हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मदारिस की आज़ादी की सिर्फ जंग लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि मदारिस को एक एक्ट से मुंसलिक किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौम को गुमराह किया जा रहा है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए, जो कोशिश की जा रही है। इस वक्त चारसदा में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बात की है कि मौलाना को तकसीम करने की, उलमा को तकसीम करने की इस वक्त साजिश की जा रही है, जो हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते हैं, हम मदारिस की सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए, हम उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम साजिशें हो रही हैं, इस पर बैरूनी ताकत शामिल है और उसकी ईमा पर ही ये तमाम चीज़ें अपनाई जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसे सियासी अखाड़ा ना बनाए और हम भी नहीं बनाना चाहते। क्या धांधली के इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? बलूचिस्तान जल रहा है, सब जाली लोग वहाँ असम्बली में बैठे हुए हैं, एक भी आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। कुरम जल रहा है, जनूबी अजला जल रहे हैं, आपके MNAs MPs कौम के सामने जाने की पोजीशन में नहीं है। अगर कहीं पर भी पब्लिक के सामने कोई जा सकता है तो JUI का नुमाइंदा जा रहा है। तो ऐसे हालात में मान लेना चाहिए कि ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये जाली असम्बलियाँ हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई असम्बलियाँ हैं जो आवाम का सामना नहीं कर सकती। तो ये डम्मी हुकूमतें हमें कबूल नहीं हैं और संजीदा काम किए जाएँ और जो चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो जाता है। हमने तो हजरत पार्लिमानी किरदार को ज़िंदा रखा है। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार इसलिए ज़िंदा रखना चाहती है ताकि पाकिस्तान का मजहबी तबका मुल्क के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ चले। क्यों हमें इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों मदारस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? उन्होंने साबित किया है 2009-11 के बाद आज तक कितने साल हो गए हैं? 23 साल हो गए हैं। मदारस को अभी तक आप तस्लीम नहीं कर रहे। मदारस ने आपको तस्लीम किया, अपने अमल से साबित किया, अपने किरदार से साबित किया है कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं, उलमा मुल्क के साथ खड़े हैं, जमीयत उलमा मुल्क के साथ खड़ी है, मजहबी तबके उनकी वसातत से सब मुल्क के साथ खड़े हैं। क्यों मायूस किया जा रहा है? क्यों तकलीफ है उनको कि उलमा एतदाल की सियासत कर रहे हैं? क्यों तकलीफ है उनको कि वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं? क्यों उनको तकलीफ है इस बात की कि वो एक आइन के माता और कानून के माता सियासत कर रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को कि उलमा और मजहबी तबका मेन स्ट्रीम भी क्यों जा रहा है। तो हम उनसे ज़्यादा मुल्क के वफादार हैं, हम ज़्यादा मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये लोग तो पता नहीं किन के मकासद पूरा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान और रियासत का मकसद पूरा करना चाहते हैं और वो अमेरिका और मगरब का मकसद पूरा करना चाहते हैं। गवर्नर राज की गुंजाइश तो बहरहाल आइन के अंदर किसी मरहले पे आ जाती है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ तो गवर्नर राज से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई कामयाब हो सकेगी। मार्शल लॉ भी नहीं काबू कर सकती हालात को। संजीदगी से बैठना होगा और तमाम पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी और मुल्क के अंदर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत लाना होगा। अगर पार्लियामान के ज़रिए से शरीयत को इस तरह धकेला जाता रहा तो फिर जमहूरियत JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें जो आपने मुलाहिजा की।